नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगी कि व्यक्ति को कौन से कर्म करना चाहिए जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और कौन से कर्म नहीं करना चाहिए जिससे उसे नरक की प्राप्ति होगी। इसी से मिली जुली एक कहानी सुनाऊंगी कि व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म करना चाहिए। कहते हैं कर्मों से ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है, और भाग्य से ही हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। आपका समय बर्बाद नहीं करती हुई मैं कहानी सुनाऊंगी, लेकिन जो कोई भी ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता, तो आप कहानी को बीच में छोड़कर मत जाना। शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनना। वो कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, भगवान नारद जी घूमते घूमते पृथ्वीलोक पर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को, हे महादेव, हे नारायण, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। भगवान कहते हैं, कृष्ण क्या बात है नारद जी, आज आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे। तो भगवान नारद जी कहते, नहीं भगवान नारायण, मैं परेशान नहीं हूँ। तो भगवान कहते हैं, आप मुझे निसंकोच अपने मन का प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। तो भगवान नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म करना चाहिए जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और कौन से ऐसे कर्म है जो नहीं करना चाहिए उससे उसे नरक की प्राप्ति होगी। यह विचार मेरे मन में आया, तो मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये आसान सा सवाल है। मैं इस सवाल का जवाब आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। आप पूरी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनना, और पृथ्वी लोक पर सभी लोगों को इसका प्रचार ज़रूर करना। तो नारायण जी कहते हैं, हाँ भगवान, मैं इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और पृथ्वी लोक पर सभी लोगों को इस कहानी के बारे में बताऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सुनो। एक मध्यकाल देश में एक शोभायमान नगरी थी। वहाँ पे एक इंसान था, रामू। वह बड़ा ही दुखी और परेशान था। वह अपनी परेशानी से इतना दुखी और परेशान था कि वह इधर उधर घूमते घूमते एक दिन वह जंगल में कहीं पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और दुखी रहने लगा। क्या पता मेरे कौन से कर्मों की वजह से मुझे इतनी परेशानियाँ, दुख तकलीफ मिलते हैं। ऐसा सोचकर वह उस पेड़ के बैठे बैठे रो रहा था। उतने ही देर में, थोड़ी देर में, उसका मित्र उस रास्ते से जाते हुए उसके पास आता है। रामू, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों दुखी हो? तो बोलता है कि पता नहीं मेरे कौन से बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से मुझे हमेशा परेशानियाँ भोगनी पड़ती है। उसके मित्र ने कहा, तुम दुखी मत हो। गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में एक साधु महात्मा जी रहते हैं। तुम उसके पास जाकर अपनी सारी परेशानियां बता दो, तो वह तुम्हें निश्चित ही तुम्हारी परेशानियों का हल देंगे। तुम दुखी मत हो। ऐसा सोचकर रामू अपने घर चला जाता है। पूरी रात सोचता है, मैं क्या करूं, महात्मा जी से मिलने जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन वह सुबह प्रातःकाल उठता है और वह सोचता है कि मुझे महात्मा जी के पास जाना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मेरी सारी दुख तकलीफ़ दूर हो जाए। इसे सोचकर वह जंगल के बाहर कुटिया के पास चला जाता है। महात्मा जी को प्रणाम करता है। महात्मा जी, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। महात्मा जी उसे देखकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम मुझे परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हो? महात्मा जी, हाँ मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। मैं अपने इस जन्म से भी बेहद दुखी हूँ। सोच रहा हूँ कि मुझे मर जाना ही चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपके पास आया हूँ कि भगवान, आप मुझे ये बताएं, इंसान ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे उसे तकलीफ़, दुख, दर्द दूर हो जाए और उसके नसीब में की जगह स्वर्ग लिखा जाए। प्लीज कृपा करके महात्मा जी मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम दुखी परेशान मत हो। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा करते। ठीक है महात्मा जी, आप मुझे सुनाइए, मैं ध्यानपूर्वक आपकी कहानी सुनूंगा।
तो महात्मा जी बोलते हैं, एक समय की बात है, मध्य देश में एक शोभायमान नगरी थी। वहाँ पे 4 व्यक्ति होते हैं, चारों मर जाते हैं। मरने के बाद में वह भगवान यमराज के पास जाते हैं। तो यमराज के पास जाने पर यमराज वहाँ पे नहीं आते हैं। उतने में एक तरफ तो स्वर्ग का दरवाज़ा था, एक तरफ नरक का दरवाज़ा था। वो 4 व्यक्ति थे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो राजा था, दूसरा व्यापारी था बड़ा, तीसरा ब्राह्मण था, एक गरीब किसान था। वह चारों खड़े थे, एक दूसरे को देख देख के सोचने लगे कि मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने अच्छे कर्म किए। ऐसा चारों जने सोचकर वहीं खड़े रहे थे। भगवान यमराज अपने चित्रगुप्त के साथ नहीं आया था। तो वह चारों एक दूसरों को देखकर बात करने लगे कि किसने क्या कर्म करके आया। कौन तब राजा कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में खूब दान धर्म किया है, मैंने अपनी प्रजा को खूब सेवा की है, तो मुझे तो निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम तीनों को ही नरक मिलेगा। ऐसा सोच कर कह के इस प्रकार कहने लग जाता है। फिर व्यापारी बोलता है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सबका बहुत भला किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। ऐसा सोचकर वो कहता है, मुझे तो निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम लोगों ने ही कोई दान यज्ञ नहीं किया, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार एक दूसरे को कहने लग जाता है। फिर ब्राह्मण कहता है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में खूब पूजा पाठ दान यज्ञ कीर्तन किए हैं, जो आप लोगों ने नहीं किया। सभी को बड़ा ही ज्ञान बांटा है, तुमने कहाँ किया है। ऐसा वो तीनों एक दूसरे को कहने लग जाते हैं। फिर भी आप किसान सोचता है, मैंने तो अपने मन में मैंने तो ना तो यज्ञ दिया ना किसी की सेवा की, मुझे तो मेरे काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, मैंने तो मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, तो मुझे तो निश्चित ही नरक की प्राप्ति हो गई। इन तीनों ने तो बहुत कुछ किया। ऐसा सोचकर वे वहाँ खड़े रहते हैं। इतने में ही यमराज जी प्रकट हो जाते हैं। तो वह सबसे पहले राजा से पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति क्यों होगी, तुमने ऐसा क्या किया अपने जीवन में तो जो तुम्हें स्वर्ग मिले। तो भगवान राजा यमराज जी को प्रणाम कहते कहते यमराज जी को प्रणाम करके कहते हैं कि मैंने मेरे जीवन में मेरी प्रजा की खूब देखभाल की है, सेवा किया, दान, मेरे नगर में कोई मनुष्य दुखी नहीं था, मैंने सभी का बड़ा ही परोपकार किया है, सभी के साथ बड़ा ही भाईचारे से रहा हूँ। तो जब यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त किताब खोलकर देखते हैं कि हाँ भाई, इन्होंने अपने जीवन में खूब यज्ञ पुण्य दान धर्म सब कुछ किया है, फिर भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। चित्रगुप्त जी ऐसे कहते हैं। तब राजा हाथ जोड़कर पूछते हैं कि महाराज यमराज, आप मुझे ये बताइए, यम देवता मुझे आप बताइए कि मैंने ऐसे क्या कर दिया कि आप मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, उसके स्थान पर नरक की प्राप्ति होगी। तब यमराज कहते चित्रगुप्त जी कहते हैं कि आपने ये सत्य है कि आपने अपनी प्रजा की खूब देखभाल की, उन्हें दान दक्षिणा खूब दिया, लेकिन आपने अन्य पड़ोसी देशों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपनी प्रजा को साथ लेकर आपने खूब लड़ाई झगड़ा युद्ध किए। वो सब बातें प्यार से भी हो सकती थी, आपने भाईचारे की जगह लड़ाई झगड़े को चुना। उसकी वजह से बहुत से बच्चों को अपने माँ बाप का साया उतर गया, बहुत सी औरतें जो विधवा हो गई, बहुत से घर बेघर हो गए। आप ही की वजह से ही, आपके बुरे कर्मों की वजह से ये सब हुआ है। आपके अच्छाइयों से बड़ी आपके बुरे कर्म निकले, इसीलिए उन सब की बद्दुआओं के कारण आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, आपको नरक ही मिलेगा। ऐसे कहकर राजा को यमराज जी नरक में भेज देते हैं। बाद में व्यापारी का नंबर आता है। चित्रगुप्त जी व्यापारी को बुलाते हैं, आप अपने कर्मों का लेखा जोखा बताइए। तो व्यापारी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में खूब सेवा की है, खूब दान किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किए, मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं किया, मैंने सभी को अच्छा बुरा सभी को सम्मान बेचा है, सभी का भला किया, सभी का परोपकार किया,
कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को प्रताड़ित नहीं किए। तब चित्रगुप्त जी किताब खोलकर देखते हैं और कहते हैं कि आप जो कह रहे हो, आपने दान यज्ञ अनुष्ठान किया, ये सत्य बात है, लेकिन आपने याद करके बताओ मुझे कि आपने ज़िंदगी में एक बुरा कर्म भी किया है। तब वह व्यापारी कहता है, चित्रगुप्त जी मुझे तो याद नहीं कि मैंने मेरे जीवन में कौन सा बुरा कर्म किया, कृपा करके आप ही मुझे बताओ। तब यमराज चित्रगुप्त जी कहते हैं कि आपने एक निसहाय गरीब विधवा औरत के ऊपर झूठा नाम लगाकर उसे मृत्युदंड दिलवाया था। इससे उसकी मौत हो गई, क्योंकि आपने उस बेसहारा लाचार औरत को कहा कि वो आपकी दुकान से चोरी करके ले गई है। यह सबसे बड़ा अपराध होता है, किसी निर्दोष को मरवाना, ये ब्रह्म हत्या के बराबर है। तो आपने जितने भी दान पुण्य किए वह सब आपके एक बुरे कर्म पर हावी हो गए, इसीलिए आपको स्वर्ग की जगह नरक की प्राप्ति होगी। आप नरक लोक को जाइए। ऐसा कहकर चित्रगुप्त जी व्यापारी को नरक के द्वार भेज देते हैं। उसके बाद में ब्राह्मण देवता का नंबर आता है, तो ब्राह्मण देवता से पूछते हैं यह चित्रगुप्त जी कि आप बताओ, आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैंने तो हमेशा दान यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सब कुछ किया है, सभी लोगों को मेरे गुरु मंत्र बताया है, सभी को उपदेश दिया, मैंने तो कभी भी बुरा कर्म नहीं किया। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं ये बात सत्य है, आपने खूब या दान दक्षिणा सब कुछ बहुत किया, लेकिन पूजा पाठ की, लेकिन आपने वो सर लालच वंश किया। आप किसी के पास पैसे नहीं हो में आपका स्वार्थ था। आप स्वार्थ की भावना से यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ धर्म किया। आपने कभी भी बिना अनुष्ठान पैसे के कोई दान यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया, इसीलिए आप स्वर्ग लोक के अधिकारी नहीं हो, आपको तो नरक में ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार उस ब्राह्मण देवता को भी नरक के दरवाजे में भेज देते हैं। इसी के साथ अंत में किसान बचता है, तो किसान वहाँ पे खड़ा खड़ा खुद ही अपने मन में सोचने लगता है कि इनके पास तो इतने पैसे दान दक्षिणा होने के बावजूद इन सबको नरक मिला है, तो मुझे तो स्वर्ग कहाँ से मिलेगा। मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं था, और मुझे मेरा कर्म करने के बाद, किसान का काम करने के बाद इतना समय ही नहीं मिलता था कि मैं मेरी ज़िंदगी में दान यज्ञ अनुष्ठान करवाऊँ। ऐसा सोचकर वह खड़ा रहता है। चित्रगुप्त जी उसे बुलाते हैं, किसान इधर आओ और मेरे पास मुझे बताओ, आपने स्वर्ग में जाने के लिए कौन से पुण्य कर्म किए। तब वह हाथ जोड़कर चित्रगुप्त जी कहता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे आप मुझे स्वर्ग लोक में भेज सको, क्योंकि मेरे पास दान यज्ञ अनुष्ठान करने कोई पैसा नहीं था, और मैं मेरा काम करने के बाद में इतना ही समय मिल पाता था जिसमें मैं अपने माँ बाप की सेवा करके खुद भोजन कर लेता है। जब चित्रगुप्त जी कहते हैं कि तुम सोचो, याद करके देखो, तुमने तुम्हारी ज़िंदगी में कभी किसी असहाय इंसान की मदद की होगी। तब वह किसान सोचता है, हाँ एक बार की बात है कि मेरे पास एक सहारा जानवर था जिसको मैंने रोटी खिलाई, तुम्हें याद आ गया क्या चित्रगुप्त जी। तब किसान कहता, हाँ, कि एक समय की बात है कि मैं खाना खा रहा था, तब मेरे पास एक दुखी और घायल कुत्ता मेरे पास आके बैठ गया। वह मेरी रोटी को देखने लग गया, तो मेरे मन में होने के बावजूद वह रोटी मैंने नहीं खाई और उस बिन्नी सहाय और कुत्ते को खिला के उसकी भूख को शांत किया। तब चित्रगुप्त जी ने कहा, हाँ, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा यही है। हाँ, ये सत्य बात है कि तुम्हारे पास पैसा दान दक्षिणा नहीं थी कि तुम यज्ञ अनुष्ठान पूजा धर्म कर सको, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ वो एक ही रोटी थी। वो भी रोटी तुम्हें 3-4 दिन से भूखे थे, लेकिन वह
निसहाय और निसहाय प्राणी तुम्हारे पास आया, तुमने वो भोजन स्वयं न करके उस कुत्ते को करवाकर उसकी भूख को शांत किया, यही तुम्हारे कर्म का फल है। ऐसा कहकर वह उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं कि कर्म यही है। इंसान को पता नहीं होता कि वह क्या कर्म कर रहा है, लेकिन इंसान को, मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्मों की वजह से ही किसान को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, वहीं राजा, व्यापारी और ब्राह्मण देवता को नरक मिला, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे कर्म किए, लेकिन उनका एक बुरा कर्म उनके 100 अच्छे कर्मों पर भारी पड़ गया, इसीलिए उन्हें नरक की प्राप्ति हुई। और किसान के पास ना तो दान देने के लिए कुछ पैसे थे, ना करने किसी का सेवा करने के लिए उसके पास समय था। उसके पास जो समय था उसी में उसने संतोष किया। संतोष करने के साथ ही उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। पहले वह माँ बाप की सेवा करता, फिर उसने निर्जीव जो छोटे छोटे प्राणियों की सेवा की। प्राणी की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं, इसीलिए उसे अपने छोटे से कर्म की वजह से भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और राजा, व्यापारी और किसान ने पूरी जिंदगी, व्यापारियों ने बहुत सेवा की, लेकिन उन्होंने एक एक कर्म ऐसा किया तो उनके 100 अच्छाई पर भारी हो गया और उन्हें नरक की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। उनके अच्छे कर्मों से उनका भाग्य बदलता और कब उनके सामने वो अच्छे कर्म निकल के आ जाता है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को, मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा न करो, फल तुम्हें दे ढूंढता हुआ खुद तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा जब तुम अच्छे कर्म करते हो। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण नारद जी से पूछते हो कि आपको पता चल गया ना कि भाग्य बड़ा है, कर्म बड़ा है, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए कहा गया है कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करता रहना चाहिए। इसी के साथ मेरी कर्म और भाग्य की परीक्षा में भाग्य कर्म सफल होता है और इसी के साथ मेरी कर्म की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक अपलोड हो जाए। हर हर महादेव।